पेंशनरों द्वारा सरकार को दी गई समय सीमा पहले 31 अगस्त और फिर 15 सितंबर दोनों समाप्त हो चुकी हैं। हालांकि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से बार बार जल्दी काम होने के लिए आश्वस्त किया जा रहा है, पर पेंशनर अब की और इंतजार के मूड में नहीं है। इसलिए जहां एक ओर उच्च स्तर पर वार्ता हो रही है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में मीटिंग करके पेंशनरों को संगठित किया जा रहा है। इसका ताज़ा अपडेट इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हों और अभी तक इसको सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एनएसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव या उपचुनाव हैं वहाँ पेंशनरों को सभा आयोजित कर सरकार को चेतावनी दी जाए। इसी क्रम में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पेंशनरों की एक सभा का आयोजन राधाकृष्ण इंटर कॉलेज के हाल में किया गया, जो रायबरेली के जिलाध्यक्ष जेपी त्रिपाठी का है और वो आईटीआई के पेंशनर हैं। जिला सचिव हरीशचंद्र त्रिपाठी के प्रबंधन में यह विशाल सभा आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय और मंडलीय पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। सभा में मुख्य रूप से आईटीआई और रोडवेज के साथ अन्य संस्थानों के पेंशनर शामिल हुए। सभा के प्रारंभ में वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत माल्यार्पण कर एवं अंगवस्त्र पहनाकर किया गया। सभा में वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि वह ईपीएस 95 पेंशनरों की 4 सूत्री मांगों, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांगों को तत्काल पूरा करे, अन्यथा देश भर में पेंशनर सड़कों पर उतरेंगे। सभा में पिछले 2 महीनों में ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में हुई वार्ताओं का विवरण और अब तक हुई प्रगति के बारे में बताया गया। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर जी हैं, जिनके द्वारा आप वीडियो पर या यूट्यूब पर सारी चीजें देखते हैं, सबके देन आप हैं। तो सारे लोग हमारे बीच में हैं। सुभाष चौबे जी हैं, दिलीप पांडे जी हैं, इसी पुरोहित जी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, जो पूर्व महासंघ के प्रांतीय महासंघ के अध्यक्ष हैं, और भी हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष अशोक वाजपेयी जी आए हैं, एपी सिंह आए हैं, जनमत की बात हो रही, सब लोग हैं, सबके विचारों को हमको थोड़ा थोड़ा सुनना है। कि पहले अक्टूबर माह में आप लोग जो है ये कार्यक्रम निर्धारित करें और सरकार के खिलाफ रूपरेखा बना करके वहाँ सम्मेलन और बहुत बड़ी आम सभा करें, जिससे हमारा दबाव सरकार पर बना रहे। ये चीज हम भूल गए थे। मैं आप लोगों से सहमति लेना चाहता हूँ कि किया जाए कि नहीं किया जाए, ये हाथ उठा करके आप लोग किया जाए। तो हम लोगों का पूरी तरीके से दबाव ये है, और आप ये समझ लीजिए ये काम महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले होना है। अगर नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि ये बन जाएगा। उनको मालूम है कि वहाँ लाखों लोग हैं जो ये पेंशनर्स हैं, और जो भी सरकार बनेगी इन्हीं की सहमति से और इनके सहयोग से बनेगी। अगर लागू हुई तब तक देखा जा रहा है कि ईपीएफओ हमारे पेंशनों पर कुठाराघात करता चला आ रहा है। बराबर जब आंदोलन करते हैं तो मीटिंग बुलाता है, हमारे नेताओं से वार्ता करता, उसके बाद फिर शांत हो जाता, गैप कर लेता। तो वो समझ रहा है कि हम रामलीला मैदान में भी अगर 1 लाख पेंशन उपस्थित होगा 78 लाख में, तो उसी दिन हमारी पेंशन हो गई होती। जितनी चीजें हमने आपसे सुनी है, खासतौर से भटनागर जी ने, मैं तो इस सेशन में ये चाहता था कि आज तक के आंदोलन में कितना हम कुछ करे हैं और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। यानी मिनिस्ट्री ने क्या आश्वासन दिया, हमने रजिस्ट्रेशन किया, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू क्या है, ईपीएफओ का व्यू क्या है, इस बारे में काफी कुछ भटनागर जी ने बताया, थोड़ा क्लैरिटी के साथ बताया है। काफी है, कई चीजें बड़ी अप्रत्याशित होंगी। हमारे सुपर जी भी सभा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.एस. तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, प्रांतीय मंत्री R.N. द्विवेदी
मुख्य मीडिया प्रभारी सुभाष चौबे, पीसी कुरील, दिलीप पांडे, अशोक वाजपेयी, एपी सिंह, सीपी तिवारी, सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, अतुल भारद्वाज, अखिलेश अवस्थी, लंबू वाजपेयी आदि ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता जेपी त्रिपाठी ने की और संचालन हरीश चंद्र त्रिपाठी ने किया। सभा में प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा RN द्विवेदी को प्रांतीय महामंत्री द्वितीय नियुक्त करने की घोषणा की गई, जिनका उपस्थित लोगों ने माला पहनाकर अभिनंदन और स्वागत किया। महाराष्ट्र के चंदपुर में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय सलाहकार PN पाटिल, महाराष्ट्र के अध्यक्ष कमलाकर पांगरकर, शोभाताई RS, सरताताई नारखेड़े सहित अनेक राष्ट्रीय पदाधिकारी उसमें सम्मिलित हुए। कमांडर साहब ने पेंशनरों को महाराष्ट्र चुनाव में अपनी शक्ति दिखाने के लिए संगठित होकर तैयार रहने को कहा। कर्नाटक के बेंगलोर और देवनगरी में राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी के नेतृत्व में सभाएं कर पेंशनरों को आंदोलन की तैयारी के लिए अपील की गई। इसी तरह देश भर में जगह जगह सभाएं और बैठक की जा रही हैं, ताकि आंदोलन को बहुत प्रभावशाली बनाया जा सके। गुजरात के सूरत और राजकोट में पेंशनरों ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को घेरा, तो उन्होंने कहा कि आपके काम पर कार्रवाई चल रही है, जल्द ही होगा, पर पेंशनरों को यह भी पुराने जुमलों जैसा ही लग रहा है। 1-2 दिन में NSE की राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग होगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि अब की बार देश भर में बड़ा आंदोलन होगा, चाहे EPFO पर ताला लगाना हो या जेल भरो आंदोलन हो या रेल रोको आंदोलन। इसलिए उसकी पूरी तैयारी भी ज़रूरी है। आप भी जहाँ कहीं हो इस आंदोलन में सहयोग जरूर करें। अगर सरकार पहले चेत जाती है तो ठीक है, वरना आंदोलन करके ही कोई निर्णय कराना मजबूरी है। बढ़ाने की बात करनी चाहिए और देश के बूढ़े लोग जो है जिन्होंने देश बनाया उस देश का हिस्सा है और उनके पैसे आपके पास है, आपने दबा के रखा है, उसको आपको खुला करना पड़ेगा, वरना परिणाम भयंकर होंगे, पूरे देश में आंदोलन होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाना ना भूलें।